नमस्ते। आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन्हें हिंदी लिखना, बोलना या पढ़ना नहीं आता है। उन्हें जब हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला या फिर अ आ इ ई लिखने के लिए, तो वे समझ नहीं पाते हैं और उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी की सहायता लेनी पड़ती है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो को बना रही हूँ कि जिन्हें हिंदी नहीं आती है वे इसके ये वीडियो के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी में सीख पाएंगे। जैसे हिंदी में मैंने लिखा है, मैं आप लोगों को अंग्रेजी में भी लिख के दिखाती हूँ कि कैसे लिखा जाता है। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? VARNMALA, ये वर्णमाला। वर्णमाला में 5 प्रकार होते हैं: स्वर, आयोग, वह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और विकसित वर्ण। मैंने सिर्फ स्वर के बारे में यहाँ भी बताया है, क्योंकि स्वर के ही सहायता से ही मात्रा बनते हैं, जो मात्रा में उपयोग में लाए जाते हैं। तो स्वर को इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं, SWAR, स्वर। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे स्वर और ये अंग अह, आयोग, वह को लिखा है, जो मात्रा में भी उपयोग में लाए जाते, इस्तेमाल किए जाते। इसी को बदल के मात्रा बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अ के लिए हम सिर्फ एक इंग्लिश में ए यूज करेंगे, अ। आ, बड़ा आ के लिए डबल ए, तो आ। छोटी ई के लिए हम आई यूज करेंगे, आई, छोटी ई। बड़ी ई के लिए हम डबल ई इस्तेमाल करेंगे, बड़ी ई। ऊ के लिए हम यू लिखेंगे, ऊ। बड़ा ऊ के लिए हम डबल ओ लिखेंगे, तो ऊ। री के लिए आर, आई, री। इसके बाद आता है ए के लिए हम सिर्फ एक ई लिखेंगे, ए। ऐ के लिए ए, आई, ऐ। ओ के लिए ओ, औ के लिए ओ, यू, औ। अंग के लिए इसमें हम AN भी यूज कर सकते हैं और AM भी। अंग, कहीं कहीं ये अंग के हिसाब से इस्तेमाल होता है और कहीं कहीं पे अम के हिसाब से। तो ये है अह, AH, ये होगा अह। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। इससे आप अच्छे से हिंदी की उच्चारण भी कर पाएंगे और मात्रा भी इसी तरह से उच्चारण किया जाता है। यहाँ पे देखिए, नीचे मैं आप लोगों को और भी अच्छे से समझाने के लिए यहाँ व्यंजन क में सभी मात्राओं को लगा करके मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि क में हम के है और ये ए, तो ये क्या हो जाएगा? क। फिर क में आ की मात्रा है, तो के डबल ए, तो ये क्या हो गया? का। क में छोटी ई की मात्रा, तो के आई, तो ये हो गया की। क में बड़ी ई की मात्रा, तो के डबल ई, की। क में छोटा ऊ की मात्रा, तो के यू, कु। क में बड़ा ऊ की मात्रा, तो के डबल ओ, कु। फिर क्री, क में री की मात्रा, तो के आर आई, क्री। क में ए की मात्रा, के ई, के। क में ऐ की मात्रा, के ए आई, कै। क में ओ की मात्रा, के ओ, को। क में औ की मात्रा, के ओ यू, कौ। क में अंग की मात्रा, तो के ए एन भी हो सकता है और के ए एम भी, कंग, कम। क में अह की मात्रा, के एच ए, कह की मात्रा। इसी तरह से जितने भी व्यंजन हैं सब में 12 खड़ी की जो 12 खड़ी जो होते हैं, उसमें क से लेकर के पूरा वर्णमाला खत्म तक, ड़ ढ तक होता है, जो वहाँ तक आप इसको ऐसे देख के इसको अगर आप सीख जाएंगे तो आप कोई भी व्यंजन में इस तरह से मात्रा लिख सकते हैं। इससे आप लोगों को देखिएगा बहुत ही मदद मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई या अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।